हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। इससे पहले मैंने 6 वीडियो बना रखे हैं जिसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो पहले उसको देख लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर आज हम बात करेंगे ट्रिक की, किस बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम निकालते हैं जेई पीएमटी के लिए। तो बच्चों लगे रहिए। देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले देखो, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। तो बॉन्डेड एटम के बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है उसे हम बॉन्ड ऑर्डर बोला करते हैं। और दूसरी बात, ये प्रॉपर्टी होती है पॉली एटॉमिक एटम की प्रॉपर्टी होती है, कभी भी मोनो एटॉमिक की प्रॉपर्टी नहीं। तो आइए ट्रिक की बात करते हैं। हम ट्रिक आपको देते हैं जिसमें आप आई पीएमटी जेई में तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यू तो देखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर में सबसे पहले देखिए मैक्सिमम बॉन्ड जो बनता है ये 3 बॉन्ड बनता है, और ये नाइट्रोजन के बीच में बनता है। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनता है मैक्सिमम बॉन्ड। आप इसी पे रख दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अगर नाइट्रोजन की बात करी जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन पे ये 3 बॉन्ड बनता है। अब एक बॉन्ड को बनने के लिए जरा ध्यान दीजिए, एक बॉन्ड को 14 के लिए कितना बन रहा है भाई, 14 पे 3 बॉन्ड बनेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन को बनने के लिए 0.5 की जरूरत पड़ेगी। तो देखो मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गया 15, हम क्या करेंगे मैक्सिमम 3 बॉन्ड, तो आपके पास 0.5 माइनस करेंगे तो आपके पास 2.5, 16 अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास आए तो बच्चों क्या हो जाएगा 2, 17 आए क्या हो जाएगा 1.5, अगर मेरे पास 18 आ जाए क्या हो जाएगा 1 बॉन्ड ऑर्डर होगा। इसी तरह ऊपर की बात करते हैं, अगर 13 आ जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 2.5, अगर आपके पास 12 आ जाए 2, 11 आ जाए 1.5, 10 आ जाए तो बेटा कितना हो जाएगा 1 बॉन्ड ऑर्डर बनेगा। बस इतने से इजी सा है, आप इसको रख के सॉल्व कर दीजिए। इतने अगर इलेक्ट्रॉन का सम आपके पास 14 है, 14 है टोटल इलेक्ट्रॉन का सम, तो आपके पास 3 बॉन्ड बनेगा। अगर 15 है 2.5 बनेगा, 16 है तो 2, मतलब 0.5। अगर आप 14 से ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं तो घटाते जाइए, हो जाएगा, बन गया। जैसे देखिए वह आपसे क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए कहते हैं N2 में कितने बॉन्ड ऑर्डर। तो भाई देखो N2 आपके पास कितना है, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन, 7 + 7 इलेक्ट्रॉन = 14 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये 14 इलेक्ट्रॉन आया तो बताओ कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, ये 3 होगा। मैं याद नहीं देता हूँ, देखिएगा मैंने कहा था 14 इलेक्ट्रॉन, 14 के लिए 3 होगा। अगर बात करी जाए 13 तो ये हो जाएगा 2.5। अगर आपके पास बात करी जाए 12 तो आप कहेंगे 2, 11 के लिए आपके पास आ जाएगा 1.5, 10 के लिए आपके पास आएगा 1। इसी तरह 15, 2.5, 16 ये लीजिए 2, 17 ये लीजिए 1.5। ये आपको करना क्या, 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 बॉन्ड बनेगा, 3 में से ऊपर जाएंगे तो 0.5 घटाते जाना, नीचे जाए तो 0.5 घटाते जाना। कहीं कोई लिखा होता N2 पर माइनस कितने बॉन्ड ऑर्डर, क्या बॉन्ड ऑर्डर बनेगा। तो बताओ नाइट्रोजन में होगा 7 + 7 और प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना आया बच्चों 15, और 15 इलेक्ट्रॉन का सम आया तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अगर आगे दूसरा अगर चलते कहीं कोई लिखा होता O2, तो बताओ O2 कितना है आपके पास 8 + 1 कितना बॉन्ड ऑर्डर बना 16 के लिए क्या आया भाई 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 2 बॉन्ड ऑर्डर बोलो, कोई कहता कोई और बनाइए, कोई कहता लीजिए O2 पे आपके पास पहला वाला O2 था, दूसरा O2 पे नेगेटिव, O2 पे आपके पास चलो 2 नेगेटिव, O2 पे पॉजिटिव। उन्होंने कहा बॉन्ड ऑर्डर बताइए, या वो कहते हैं किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इस तरह आपसे पूछ लेते हैं। तो बच्चों देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा 8 + 8 या ऐसे कर लो 8 × 2 + का 1, 8 × 2 + का 1, तो आपके पास कितना होगा 16, 17 के लिए मैंने कितना बताया बच्चों 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा। अगर यहाँ बात कर रहे होते O2 पर माइनस, तो देखिए 16 और प्लस का 2 18 के लिए कितना होगा 1 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, 1 बॉन्ड ऑर्डर। अगर ये O2 है 16 में से आपके पास 1 माइनस हुआ, बचा आपके पास कितना हो गया 15 के लिए 2.5 बॉन्ड। तो इसका ऑर्डर आपको बताने होते हैं, आप बता देंगे बड़े आसानी से। कोई आपके पास कह रहा है CO में क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो बताओ बच्चों यहाँ पे आपके पास कितना होगा, इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर
कितना 6 प्लस 8 कितना हुआ 14 के लिए क्या बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 3। तो आपसे कोई भी बॉन्ड ऑर्डर कहे आप इस तरह से आप क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो। ये पहला पॉइंट था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, ये पहला ट्रिक। अब आइए ट्रिक नंबर दूसरे में चलते हैं। अब देखिए ट्रिक नंबर दूसरे पे हम बात करते हैं कि कैसे हम ट्रिक नंबर दूसरे का यूज करेंगे। ये तो पहला ट्रिक था जो मैंने आपको बतला दिया। ट्रिक नंबर दूसरा देखिए, आपको करना क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू आपके पास क्या होगा, आप ऐसे लगाइएगा 2 इंटू ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 इंटू ऐसे करेगा पूरा नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस का चार्ज अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन लगाइए। दूसरा ये आपके पास ट्रिक होगा, जैसे मान लो कोई कहता है CO3 पे माइनस का 2 चार्ज, बतलाओ कितने आपके पास इसमें बॉन्ड ऑर्डर बनेंगे। तो बताओ यहाँ पे आपके पास 2 और नंबर ऑफ आपके पास कितना ऑक्सीजन मिल गया आपके पास 2 इंटू 3 और उसके बाद चार्ज मिला 2 अपॉन डिवाइड करो नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 6 माइनस 2 यानी कि 4 अपॉन 3 यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.1 बचा तो 3 1.33 इस तरह से इसका बॉन्ड ऑर्डर आप फाइंड कर सकते हो। कोई कहता चलिएगा, कोई कहता चलिए कोई और एग्जांपल होगा मेरे पास, कोई कहता PO4 पे आपके पास दिया गया 3 नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करिए बच्चों। तो क्या आप नहीं निकाल सकते क्या, यहाँ क्या करोगे, देखिए आपके पास 2 इंटू फार्मूला मैंने बताया था नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 माइनस का नंबर ऑफ चार्ज 3 अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 तो आपके पास कितना हुआ 8 माइनस 3 यानी कि 7 अपॉन 4 तो बॉन्ड ऑर्डर निकल गया आपके पास 1 आपके पास बच्चा कितना हो गया 30 तो आपके पास कितना हो जाएगा 7 समथिंग। इस तरह आप फाइंड कर सकते हो, इस तरह से आप क्या कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हो। देखिए 7/4 तो आपके पास आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास 4 1 4 हुआ बचा 3 30 हो गया तो आपके पास 7 6 28 हाँ तो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस तरह आप बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हो बच्चों। तीसरा भी ट्रिक आप बता ही देते हैं। तीसरा ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर तीसरा बॉन्ड ऑर्डर जो आपको अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। तीसरा क्या होता है बाबा BABA ठीक है बाबा। अब उसके बाद B का ट्यूब A का ट्यूब B का ट्यूब और A का ट्यूब आपको क्या करना है इन पे इलेक्ट्रॉन को रखना है तो आपको करना है ऐसे BA मतलब है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन जैसे देखिए बहुत इजी है बच्चों। जैसे कोई आपसे ये कहता कि O2 पे प्लस चार्ज है तो आप क्या करो पहले तो आप ट्रिक आपको सबसे अच्छा ट्रिक है उसको लगा लो, नहीं लगाना चाहते सर नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 16 में से 1 गया 15 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बाबा लगाओ ऐसे BA तो B का स्क्वायर A का स्क्वायर फिर B का फिर A का स्क्वायर फिर B का स्क्वायर फिर B का स्क्वायर फिर आपके पास B का स्क्वायर 2 4 6 8 10 12 14 और फिर आपके पास 1 पर 1 हो गया 15। अगर आपके पास ये 15 हो गया आप क्या कर सकते हो इसको लगा दो या देखो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जोड़ो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 तो आप बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू मैंने अभी आपको बताया था बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 तो B वाले को एक साथ जोड़ो 2 4 6 8 10 तो आपके पास 10। A वाले को एक साथ जोड़ो 2 4 1 5 10 माइनस 5 अपॉन 2 तो बताओ कितना हो गया ये इक्वल टू आपके पास 5 अपॉन 2 साथ कर दो 2.5 और अभी मैंने आपको बताया था ट्रिक में 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5 तो इस तरह आप क्या कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हो। देखिए मैंने 3 ट्रिक आपको बताया यहाँ पे जो अच्छे आपको लगे उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए जो अच्छे न लगे उसको छोड़ दीजिए। जैसे अगर O2 दिया है पर 2 निगेटिव तो देखो 16 और प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन
अब आपके पास बाबा वाला फार्मूला होगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर आपके पास बी स्क्वायर 2 4 6 11 10 12 2 14 और ये आपके पास 16 और आपके पास ये 2 हो जाएगा 18। तो देखो बॉन्डिंग वाले को एक साथ जोड़ो, फिर से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूना 18। तो बॉन्ड आर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग 2 4 6 8 10 10 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 6 8 8/2 आपके पास क्या है 2/2 इक्वल टू 1 बॉन्ड ऑर्डर। अभी मैंने ट्रिक में भी आपको ये बताया था, अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो बच्चों आप बॉन्ड ऑर्डर को बड़े आसानी से इस तरह से निकाल सकते हो। मैंने तीन आपको मेथड बता रखे हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप अडॉप्ट कर लीजिए, सही कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता मेथड पहला वाला था, जिसको लगा के आप PMT से या कहीं भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं।